प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दो संधियों के विषय में, दीर्घ संधि और गुण संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे यण संधि और अयादि संधि के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग यण संधि के विषय में पढ़ेंगे। यण संधि की परिभाषा, उसके उदाहरण और उसका सूत्र, क्योंकि सूत्र से ही परिभाषा निकली हुई है, सूत्र से ही परिभाषा बनती है, तो उसी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। क्या पढ़ेंगे? यण संधि पढ़ेंगे। अब यण संधि का सूत्र क्या होता है? यण संधि का सूत्र देखना है क्या होता है, यह आपको ध्यान रखना है। यण संधि का सूत्र होता है इको याणची, ये है इसका सूत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से आपकी परिभाषा भी बनेगी, इसी से परिभाषा को समझा भी जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहला बेटा आता है इसमें इक। इक का मतलब होता है, अगर इसको विस्तार से लिखें तो होता है ई, उ, री और री। और उसके बाद क्या होता है? यण। यण का मतलब होता है, यण का मतलब होता है बेटा या, वा, रा और ला। और उसके बाद आता है अच। अच का मतलब क्या होता है? अच का मतलब होता है बेटा स्वर। अच का मतलब क्या होता है? स्वर। और वो स्वर कैसा होना चाहिए? वो स्वर होना चाहिए बेटा असमान स्वर। कौन सा स्वर होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए। तीन बातें प्रमुख रूप से देखना है कि संधि में, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि तीन चीजें होना चाहिए, पूर्व पद, पर पद और उन दोनों से मिलकर बनने वाला तीसरा पद, या कह दें मिश्रित कह दें, या दोनों के मिलने का परिणाम। क्योंकि संधि जो है वर्णों का खेल है, वर्णों के मिलने से नए शब्द, नए वर्ण के बनने में जो प्रक्रिया होती है, जो नियम लगता है, उसी को कहते हैं हम संधि। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको दिखाई देगी भाई। अगर असमान स्वर के बाद, अगर कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ई है, तो ई के लिए असमान स्वर क्या होगा? आ होगा। आ के क्या कहते हैं? आ, ई के बाद अगर आ आएगा तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा? या हो जाएगा। ये नियम बनेगा। अगर उ आएगा तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। री आएगा तो री के स्थान पर बेटा रा हो जाएगा, और री आएगा तो री के स्थान पर ला हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, किसी भी असमान स्वर के बाद अगर ई आएगा तो ई के स्थान पर हो जाएगा या, उ के स्थान पर हो जाएगा वा, और री के स्थान पर हो जाएगा रा, और री के स्थान पर हो जाएगा ला। जैसे हम कहते हैं कि हो गया प्रति, धन, उपकार, ये शब्द है। ध्यान से देखेंगे, यहां है प्रति, धन, उपकार। तो देखते हैं यहां पे है ई, यहां पे है उ, तो क्या हो जाए? ई के स्थान पर क्या हो गया बेटा? ई के स्थान पर हो गया या, तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रा, त, और ई के स्थान पर हमने कर लिया या, और यहां पे हो गया असमान स्वर उ, और उसके बाद बचेगा आपका पकार। तो ई के स्थान पर या हो गया तो लिख देंगे प्रा, आधा ता, या। अब देखिए या हुआ ना ई के स्थान पर, और उ चूंकि स्वर है बीच में, तो इसको लिख देंगे स्वर के रूप में, और इसके बाद फिर क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा बेटा प्रत्युपकार। प्रत्युपकार का मतलब होता है उपकार के बदले उपकार, या उपकार के बदले में किया गया दूसरा उपकार होगा। अब देखते हैं, अब अगले उदाहरण पर आते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसको हटा करके। अब दूसरा उदाहरण जब हटाएंगे तो ध्यान से देखेंगे कौन दूसरा उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण है बेटा यदि धन अपि। यदि धन अपि। अब देखिए यहां पे क्या है, देखिए ई है, यहां पे क्या है? आ है,
आ है और यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे बचा बेटा या 2 प्लस और यहाँ पे बचा आपका P। अब देखिए हमने कहा था कि E के स्थान पर या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए E के स्थान पर या हो रहा है तो E के स्थान पर या कर देंगे। अब ये या हलंत रहेगा। अब यहाँ पे बचा बेटा या और दा और यहाँ पे बचा या और उसके बचा फिर क्या P, ऐसे बचा। अब देखिए चूंकि ये दा भी आधा है और या भी आधा है तो ये क्या दोनों मिलाकर के, ये दोनों मिलाकर क्या बनता है बेटा, विद्या वाला दा बनता है। आप जानते हैं कि का से लेकर के ज्ञा तक में जो विद्यालय में आप दा लिखते हैं ये वर्ण नहीं आता है। ये वर्ण कैसा है, एक संयुक्त वर्ण है, अर्थात दो वर्णों से या दो व्यंजनों से मिलकर के बना हुआ एक व्यंजन है। दो व्यंजनों से मिलकर के बना हुआ एक व्यंजन है। और किससे किससे मिला है बेटा, ये मिला है दा से और या से, इसलिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया या और द्या और यहाँ पे हो जाएगा अपी। अब आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर किसी को कोई भी डाउट नहीं हो सकता है तो क्या करना है, ध्यान से देखना है, जहां समझ में ना आए उसको बताना है, अगर कोई भी परेशानी होती है तो उसको बताना है। इस तरह से देखेंगे तो ये शब्द बनेगा बेटा, जब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा यद्यपि। यद्यपि का मतलब क्या होता है, यद्यपि का मतलब होता है फिर भी। यद्यपि का मतलब होता है फिर भी। एक बार मैं आपको इसका रिवीजन कराए दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि यण संधि में क्या होगा, ई के बाद ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा और री के स्थान पर ला हो जाएगा। कब हो जाएगा बेटा, जब इसके बाद कोई भी असमान स्वर हो तो यहां पे देखते हैं, यहां पे देखिए ई है, यहां पे असमान स्वर आ है तो ई के स्थान पर हमने किया है यहां पे या और ई के स्थान पर या करेंगे। अब चूंकि हमने ई इधर निकाल लिया था इसलिए दा हलंत हो जाएगा और दोनों को मिलाने से विद्या वाला दा बनेगा और इस प्रकार से क्या बनेगा भाई, यद्यपि शब्द बनेगा। चूंकि यहाँ पे आपको इसलिए लिख दिया है कि हो सकता है नीचे न दिखाई पड़े या परेशानी हो, तो इसलिए यहाँ पे ये उदाहरण आपके सामने सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो बताना है। फिर अगले उदाहरण को लेकर के चलते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। अब क्या है अगला उदाहरण, बहुत ही फेमस उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और लिखिएगा। तो वो उदाहरण क्या है, सुधन आगत। क्या होता है, सु माने सुंदर, आगत माने आने वाला, जो भी आने वाला है उसकी बात करते हैं। तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सा है, हलंत कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। सा से जब हम ऊ निकालेंगे तो सा क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे है आ गत। ठीक है। अब देखो हमने आपको कहा कि ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। हमने आपको कहा कि ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वाह। ये सा क्या है, ये सा हलंत रहेगा, यहाँ प्लस का निशान रहेगा और यहाँ पे लिखेंगे आगत। यहाँ पे लिखेंगे आगत तो क्या हो जाएगा, अब ये सा जो है चूंकि आधा हो गया, सा चूंकि आधा हो गया, ये वा रहेगा, वा में आ के जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा स्वागत। ठीक है, स्वागत शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से 3 उदाहरण हमने आपको बताए हैं। अगर कहीं पर किसी को कोई भी डाउट लगता है, कोई भी परेशानी लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके बताइएगा, क्लास को शेयर करिएगा। बेटा आप लोगों के प्यार के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग कुछ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन करने की योजना बना चुके हैं। कुछ परेशानी है जिसकी बातें बाद में होती रहेंगी। सबसे पहले ज़रूरत है पढ़ाई की, तो ध्यान से पढ़ते चलेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करते चलेंगे। अब विश्वास
हमें हो गया है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तब आप बताइए, नहीं तो एक उदाहरण और बता देते हैं, री या री का, क्योंकि आप कहोगे सर इनका उदाहरण नहीं बताएं आप, क्योंकि ये प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि चलो भाई हमने ई का बता दिया, चलो भाई हमने ऊ का बता दिया, अब हमें री या री के उदाहरण के विषय में बताना है। तो क्या है, उसके विषय में उदाहरण लिखेंगे ला री धन आकृति। क्या लिखेंगे? री धन आकृति। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, री से जब अलग करेंगे ये हो जाएगा ला, ये हो गया आपका री, ये हलंत हो जाएगा। अब यहां पे हो गया आकृति। अब री के स्थान पर क्या हो जाएगा? री के स्थान पर रा हो जाएगा ना, तो यहां हो गया ला, ये हलंत रहेगा, ये भी हलंत रहेगा, और यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे आकृति। आप ध्यान से देखिए, अब जब इस रा को लिखेंगे तो ये रा ही तो लगा है भाई नीचे ला में, इसको मात्रा के रूप में लिख देंगे और यहां पे आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लाकृति। मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पर कोई भी परेशानी हो सकती है, बस केवल समझना है। फिर से आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है, जिसको मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करे दे रहा हूं कि कहीं पर आपको कोई दिक्कत न रह जाए। इक का मतलब क्या होता है ये जानना है आपको। इक का मतलब होता है बेटा ई उ री री, और यण का मतलब होता है या वा रा और ला। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? प्लस असमान स्वर, प्लस क्या होना चाहिए? असमान स्वर। अगर इसके बाद कोई ई के बाद असमान स्वर आएगा, इसकी के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो या होगा, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वा होगा, री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो रा होगा, और री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ला होगा। बस इतना ही जानना है। अगर इतना ही आप जान लेंगे तो आपके एग्जाम में जितने भी उदाहरण आने वाले हैं वो सारे उदाहरण आप कर जाएंगे, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि संधियों का जो प्रकरण है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संधियां हैं, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन उन सब के विषय में बात न करते हुए केवल हम उतनी बात करते हैं कि जो आपके पेपर में आने वाला है, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगली संधि पर, जो कि 4 संधियां हमारे सिलेबस में हैं। क्या है बेटा? 4 संधियां हमारे सिलेबस में हैं। 2 संधियों के विषय में कल हमने चर्चा की थी और 2 संधियों के विषय में आज हमें चर्चा करना है। उसके बाद आता है अयादि संधि। अयादि संधि, और इसका सूत्र होता है बेटा, सूत्र होता है एचो आयवा यावा। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, इससे आसान हो नहीं सकता है। लेकिन अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर समझ में भी आने वाला नहीं है। इसको भी आप खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसको भी खूब अच्छी तरीके से जान लीजिए, क्योंकि सावधानी घटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा अगर लापरवाह हुए तो कहते हैं एच। एच क्या होता है बेटा? एचो। एच का मतलब होता है ए ओ आए और औ। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ? आए वा यावा, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा बेटा। यहां पे क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। इसके पहले क्या होना चाहिए? इसके पहले होना चाहिए बेटू असमान स्वर। इसके पहले होना चाहिए असमान स्वर। तो किसी भी असमान स्वर के बाद अगर ए आएगा तो आय होगा, ओ आएगा तो औ होगा, आय आएगा तो आय होगा। ध्यान से देखिएगा, आय आएगा तो आय होगा और औ आएगा तो आओ होगा।
ये है संधि की परिभाषा, ये है संधि की उदाहरण, जिसको हम अपने शब्दों में अपने तरीके से समझ सकते हैं। अब परिभाषा लिखी होगी किताबों में, देखोगे आप तो परिभाषा वहां पे लिखी होगी कि जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री के बाद ए आएगा तो उसके स्थान पर अय हो जाएगा, ओ आएगा तो अ हो जाएगा, अय आएगा तो आय हो जाएगा, अव आएगा तो आओ हो जाएगा। यही परिभाषा लिखी हुई है। किसके? असमान स्वर होना चाहिए, अर्थात ये वाला स्वर पहले पद पर नहीं होना चाहिए। ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। बात समझ में आ गई? अगर कहीं भी कोई भी किसी तरह की परेशानी है, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो बताना है। उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण नंबर एक है तो यह है ने धन अनम। क्या है बेटा? ने धन अनम है। अब देखिए ने क्या है, अब यहां देखिए ना है और यहां फिर क्या हलंत कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? आ नम हो जाएगा। तो ए के स्थान पर क्या बताया बेटा? देखो ए के स्थान पर अय बताया, ओ के स्थान पर औ बताया, अय के स्थान पर आय बताया और औ के स्थान पर आय बताया। तो यहाँ पे ए के स्थान पर हम क्या कर लेंगे? ए के स्थान पर कर लिया हमने आयो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ना रहेगा, ये ना हलंत रहेगा और उसके बाद फिर रहेगा आ ना मो। तो इसको जोड़ेंगे, ना जाएगा ना पूरा हो जाएगा, या आ जाएगा, ये वाला आ के या में मिल जाएगा। तो इसलिए से बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा नयनम शब्द। कौन सा शब्द बन जाएगा? नयनम शब्द बन जाएगा। इसी तरह से नयनम, चयनम, पवनम, गायका, नायका, सायका, कई शब्द बनेंगे, बहुत से शब्द बनेंगे, लेकिन हमने आपको एक शब्द ये भी बताया है। फिर से एक बार आपको रिवाइज करा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी भी असमान स्वर के बाद, असमान स्वर के बाद प्रमुख रूप से अगर हम करें तो यहां पे किसकी बात करेंगे? आ की बात करेंगे, ई की बात करेंगे और ऊ की बात करेंगे। लेकिन आ ज्यादा देखने में आपको मिलेगा, आ ज्यादा देखने में मिलेगा। ये तीनों आ सकते हैं क्योंकि यहां पे देखिए ए ओ अय औ है, इसके समान नहीं होना चाहिए, बस इसके समान नहीं होना चाहिए। तो अगर ए आएगा तो अय हो जाएगा। अब यहां पे ए आया है इसलिए अय हो गया है। तो दूसरे उदाहरण के देखते हैं, आपको दूसरे उदाहरण को देखते हैं। अच्छा, नए धन अकह करेंगे तो नए धन अकह करेंगे। आप देखिए यहां बेटा ना हो गया, ये हलंत हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आय, ये हो जाएगा आ का हा। अब देखें आय के स्थान पर क्या लिखेंगे? आय के स्थान पर देखो बेटा ये लिखेंगे आयो। तो यहां पे लिख दिया आय, ये हलंत कर देंगे। अब ये बच गया ना हलंत रहेगा और ये आय रहेगा और यहां पे अकह रहेगा। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नायका बन जाएगा। नायका माने सेनापति, नायक, जिसके पीछे पीछे और बहुत से लोग चलते हैं। हीरो भी कह सकते हैं, सेनापति कह सकते हैं, हीरो भी कह सकते हैं, अभिनेता भी कह सकते हैं। वो होता है नायक। हमें ऐसा महसूस होता है कि जी आपको कहीं पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर होती है तो बताना है कमेंट बॉक्स में जा करके। और हम लोग अगले उदाहरण को देखते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये है भो धन अनम। अब देखिए बेटा यहां पे क्या है? ये भा है, ये क्या है? ये भा है और ये हलंत कर देंगे तो क्या निकलेगा? यहां पे निकलेगा ओ बेटा। अब यहां पे क्या हो जाएगा? आ ना मो। तो क्या हो जाएगा? ओ के स्थान पर क्या होगा? ओ के स्थान पर होगा आव। यहां पे क्या हो गया? यहां पे रहेगा भा, क्योंकि भा से निकला था ओ। और यहां पे क्या लिखेंगे? आ नम। तो क्या हो जाएंगे? ये लिखेंगे भा